शेख हसीना, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, चिकन नेक और चीन के साथ बढ़ती दोस्ती। भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर बर्फ जमी है और इसी जमी बर्फ को लेकर आज दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। रिश्ते बेहद तल्ख हैं और ऐसे वक्त में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात से हलचल बढ़ गई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात हुई। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच मुलाकात को लेकर बांग्लादेश काफी उत्सुक था, या कहें कि बेचैन था। उसने भारत से द्विपक्षीय बैठक की बार बार गुहार लगाई थी। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात पर सस्पेंस बना भी हुआ था, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से बांग्लादेश की बार बार लगाई गई गुहार का कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर 4 अप्रैल को पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो गई। बैंकॉक में पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय बैठक की और इस बैठक में भारत की ओर से एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और बाकी सीनियर अधिकारी मौजूद थे। मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ झलक रहा है कि दूरी मिटाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मन की दूरियां अभी भी पूरी तरह से नहीं मिटी हैं। तस्वीरों में मोहम्मद यूनुस ने जो खलिश पैदा की, उसकी तपिश आज मोदी से मुलाकात में भी देखने को मिली। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात वाली इन तस्वीरों पर हैरानी इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी जब भी किसी राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं तो उनमें गर्मजोशी दिखाई देती है। वो खुले दिल से गले मिलते हैं, मगर आज की तस्वीर में ऐसा नहीं दिखा। इसकी वजह भारत और बांग्लादेश के बीच तल्खी ही हो सकती है। मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ दुश्मनी निभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जब से शेख हसीना की सरकार गई है, तभी से बांग्लादेश चीन का चेला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चीन का दौरा किया था। बीजिंग में यूनुस ने बांग्लादेश को समंदर का गार्जियन बताया था और पूर्वोत्तर पर बयान देकर भारत को नाराज किया था। हालांकि जयशंकर ने बिम्स्टेक के मंच से ही बांग्लादेश को अच्छे से खूब सुनाया था। वैसे सूत्रों का कहना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी और यूनुस के बीच ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। ढाका ने ही बिम्स्टेक बैठक से इतर नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय बातचीत को लेकर रिक्वेस्ट की थी, ये हमने आपको पहले ही बताया। इससे पहले पीएम मोदी और यूनुस बैंकॉक में बिम्स्टेक में डिनर में एक साथ बैठे नजर आए थे। बात कुछ खास नहीं हुई थी। अब सवाल यह है कि भारत बांग्लादेश के बीच हुई इस बातचीत में क्या क्या हुआ। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की चिंताओं से मोहम्मद यूनुस को साफ साफ अवगत करा दिया। खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस को माहौल खराब करने वाले बयानों या फिर उस तरह के कैंपेन से बचने की नसीहत दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर अवैध गतिविधियों का मुद्दा भी उठा दिया। बॉर्डर पर सुरक्षा और सख्त करने की बात कही गई ताकि सीमा पार से घुसपैठ, दूसरी तरह की गतिविधियों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि पड़ोसी देश में तख्ता पलट के बाद से ही संबंधों में तल्खी आई हुई है। इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की अहम मुलाकात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच बैठक और बातचीत हुई। मिस्री ने बताया कि इस अहम बैठक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सामने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदुओं की सेफ्टी की भारत की गंभीर चिंताओं से यूनुस को अवगत कराया, उनको पूरी तरह से बताया। विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ प्रताड़ना के केस की बांग्लादेश जांच कराएगा। अब माहौल खराब करने से बचने की नसीहत भी भारत की तरफ से दी गई। बाकायदा विदेश सचिव ने पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई बातचीत का विस्तार से ब्यौरा देते हुए ये बताया कि मोदी ने बांग्लादेश से भारत के प्रति सकारात्मक और संरचनात्मक संबंध की इच्छा जताई है। उन्होंने माहौल खराब करने वाली किसी भी तरह के गैर जरूरी बयान और अभियान से बचने की भी नसीहत दी है। आपको ये बताना चाहेंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तख्ता का पलट के बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जमकर अत्याचार और हिंसा हुई। तस्वीरें हमने देखी थी, शर्म से आंखें झुकी थी। और इस दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को लूटा भी गया और महिलाओं के खिलाफ भी अत्याचार हुआ। भारत ने अपनी चिंताएं इसके प्रति बांग्लादेश को साफ तौर पर बता दी है। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ और स्मगलिंग की तरफ इशारा करते हुए सीमा पर सख्त कानून लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही पीएम ने बांग्लादेश को बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी।
पीएम मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि दोनों देश के मसले आपसी हित के माध्यम से द्विपक्षीय तरीके से हल किए जाएंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शेख हसीना के मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतनी जानकारी दी कि शेख हसीना के मुद्दे पर बातचीत हुई है। अब इस अवसर पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तस्वीर भी गिफ्ट के तौर पर दी। यह तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। इस रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस यादगार तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया। प्रोफेसर यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक में द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे और इसी दौरान ये पुरानी तस्वीर भेंट की गई। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल दे रहे हैं। ये मेडल उन्हें, जैसा हमने आपको बताया, कि 3 जनवरी 2015 को दिया गया था। उन्हीं यादों को ताज़ा किया गया और यादों को ताज़ा करते उसी पुराने दिन को वापस लौटाने की एक तरह से संकेत भी देने की कोशिश की। अब ये तनावपूर्ण संबंधों के बीच इस बैठक के क्या मायने हैं? पिछले साल याद कीजिए अगस्त में जब शेख हसीना सरकार का पतन हुआ, नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्लादेश की कमान संभालने के लिए मोहम्मद यूनुस आ गए और उसके बाद ये पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं। अब इस मुलाकात को खास क्यों माना जा रहा है? क्योंकि एजेंडे में बिम्स्टेक की मुलाकात थी नहीं। शेख हसीना की नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन और उनके भारत आने के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध नॉर्मल नहीं रहे, सहज नहीं है, हमेशा तलखी कड़वाहट बनी रही है। यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों समुदायों पर हो रहे हमलों के लिए काफी आलोचना, क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत ने इस मसले पर बांग्लादेश के साथ अपनी चिंताओं को बार बार शेयर किया। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक इस लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यूनुस चीन की यात्रा करके लौटे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने के बाद से यूनुस का रवैया चीन के प्रति खासा नरम दिखाई दे रहा है और सभी जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं और भारत और चीन के बीच में किस तरह का कंपटीशन है। विवादों में मोहम्मद यूनुस का अब तक का कार्यकाल रहा है। किस तरह के विवाद आए और भारत को लेकर उन्होंने क्यों उकसाने वाली कार्रवाई की है? अगस्त से शुरू करते हैं। बांग्लादेश में जब शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, उनको सरकार से बेदखल किया गया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश की कमान संभाल रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल विवादों में रहा और उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आ गई। पिछले हफ्ते की बात करते हैं जब चीन के दौरे पर मोहम्मद यूनुस गए और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर उन्होंने एक बेहद ही विवादित बयान दिया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में और भी ज्यादा तलखी आ गई। चीन दौरे पर उन्होंने क्या बयान दिया था? दरअसल मोहम्मद यूनुस ने चीन के दौरे पर चीन की सरकार से बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की अपील की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जो कि चारों तरफ जमीन से घिरे हुए हैं, ये लैंड लॉक्ड है और उनके पास समुद्र तक पहुंच नहीं है। ऐसे में ये चीन के लिए अवसर हो सकता है। मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि क्षेत्र में बांग्लादेश एक ऐसी ताकत है जिसके पास समुद्री पहुंच है। हालांकि मोहम्मद यूनुस का यह बयान भारत को नाराज कर गया और उसे लेकर आधिकारिक चैनल से भारत की नाराजगी भी जाहिर की गई। मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो चारों तरफ से जमीन से, भूमि से घिरे हुए हैं, जिसको लैंडलॉक्ड कहा जाता है और ये इलाका पूरा का पूरा लैंडलॉक्ड एरिया है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है और इस पूरे क्षेत्र पर एकमात्र जो रास्ता बचता है वो है गार्जियन बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर इन तलखियों के बीच ये मुलाकात हुई है। बांग्लादेश लगातार इस मुलाकात का इंतजार भी कर रहा था और खास बात भारत के लिए यह भी हो जाता है क्योंकि याद कीजिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं, हम दोस्तों को तो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ कब दोस्ती तोड़नी है, लेकिन हम अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को कभी नहीं बदल सकते। और बांग्लादेश, चूंकि हम सभी जानते हैं कि उसकी आज़ादी में भारत का क्या किरदार रहा है, क्या भूमिका रही है, और बांग्लादेश और भारत के तल्ख रिश्ते, बांग्लादेश और भारत की बढ़ती दूरी भारत के हित में ना तो पाकिस्तान के संबंधों के लिहाज से और ना ही चीन के रिश्तों के लिहाज से होगा। और भारत की भी यही कोशिश होगी कि बांग्लादेश के साथ बेहतर से बेहतर रिश्ते बनाए जाएं। संबंध हमेशा, चाहे सत्ता में कोई भी रहे, बेहतर रहे, लेकिन भारत अपनी अस्मिता से, अपने अहम से भी खिलवाड़ नहीं करेगा। इस बात को भी भारत जानता है। उसने अभी तक मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से इस तरह की कोई भी बात नहीं की है जिससे भारत की अस्मिता पर सवाल खड़ा होता हो। और आज जो देखने में सामने आया मोहम्मद यूनुस,
बहुत असहज से नजर आ रहे थे। उनको शायद अपनी इस जो गलती जो उन्होंने की है वो समझ में आ रही हो, नजरें मिला नहीं पा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से। उम्मीद ये करनी चाहिए कि आज जो पहली मुलाकात हुई है, ये मुलाकात का दौर आगे भी चलेगा और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते के अंदर जो कमी आई है वो दूर होगी और बेहतर रिश्ते होंगे, ताकि भारत और बांग्लादेश फिर से एक साथ दोस्तों की तरह रहने लगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो बेहतर लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच बना पाएंगे। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।